एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। हर दिन वह श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करती, उपवास रखती और ओम नमः शिवाय का जप करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और निश्चल थी कि भगवान शिव भी उससे अत्यंत प्रसन्न थे। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत नींद से उठ बैठी और अगले दिन की तैयारियों के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही उसने पूरे घर की सफाई की। हर कोना चमकाने लगी जैसे वह स्वयं कैलाश आने वाला हो। भगवान शिव के स्वागत के लिए एक सुंदर आसन सजाया गया और वह 56 भोग बनाने में जुट गई। उसने तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां, फल, पान सुपारी और तांबुल तैयार किए। घर में हर ओर भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा का उल्लास था। उसने तुलसी, बेलपत्र और फूलों से घर को सजाया। पूरे वातावरण में एक दिव्यता भर गई थी। दोपहर को जब वह दरवाजे पर खड़ी थी, उसने देखा कि एक दुबला पतला, गंदे और फटे हुए कपड़े पहने एक भिखारी उसके घर के बाहर खड़ा है। भिखारी ने करुण स्वर में कहा, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूखा हूं। महिला कुछ क्षण के लिए चौंकी। उसने सोचा, भगवान शिव तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, यह भिखारी भी भूखा है, इसे यूं ही भेजना ठीक नहीं। वह रसोई में गई और गर्म रोटियां लाकर उसे दे दी, परंतु भिखारी ने रोटियां जमीन पर फेंक दी और गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे 56 भोग चाहिए। यह सुनकर महिला को पहले तो क्रोध आया, परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे धैर्य से पार करना होगा। वह उस भिखारी को घर के भीतर ले गई और प्रेम पूर्वक 56 भोग परोस दिए। भिखारी ने बेतरतीब ढंग से खाना शुरू किया। उसका चेहरा गंदा था, वह शिष्टाचार से अनभिज्ञ था, लेकिन महिला ने अपने भीतर के असंतोष को दबा लिया। भोजन करने के बाद भिखारी सीधे भगवान शिव के लिए बनाए गए सुंदर आसन पर जा बैठा और अपने शरीर को खुजाने लगा। अब महिला का धैर्य टूटने के कगार पर था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसका मन बार बार यही दोहरा रहा था, शिव सर्वत्र हैं, यह शायद उनकी ही लीला हो। कुछ पल बाद भिखारी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह चकाचौंध से भर गया और वहां कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, आज मैंने तुम्हारी भक्ति, सेवा और धैर्य की परीक्षा ली। तुमने क्रोध और घृणा को त्याग कर मुझे सच्चे मन से सेवा दी। जो भक्त सेवा में आत्मा समर्पित करता है वही मुझे प्रिय होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर सदा सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहेगा। तुम्हारी वंशवेल भी पुण्य और यश से समृद्ध होगी। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए और महिला की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उस दिन से उसका घर सचमुच एक तीर्थ जैसा बन गया। इस कहानी का मर्म यह है कि ईश्वर हर रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है, धैर्य रखता है और सभी में ईश्वर का अंश देखता है, उसी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है।